हेलो दोस्तों मैं अभी अजय देवगन और आर माधवन की शैतान मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 10 मिनट के आसपास मूवी की लेंथ एंड ये फिल्म ऑफिशियल हिंदी रीमेक है एक गुजराती मूवी जो 2023 में रिलीज हुई थी। वश नाम था उस मूवी का। एंड इस फिल्म में जो लड़की है जो वशीकरण का शिकार होती है, उसी लड़की ने भी उस फिल्म में भी सेम कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम था जानकी। रियल नेम जानकी है। इस फिल्म में उस लड़की का नाम है जानवी। तो भाई कहानी यूं है, पहले कहानी को साइड में रखते हैं, पहले आता हूँ परफॉर्मेंस पर। तो भाई इस फिल्म में सभी की ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है, चाहे वो जानकी हो, ऑफकोर्स अजय देवगन हो, आर माधवन हो या फिर ज्योतिका हो। बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शाइन यहाँ पर करता है वो है ऑफकोर्स जानकी, जो लड़की वशीकरण का शिकार होती है। बेहतरीन परफॉर्मेंसेस भाई साहब, बेहतरीन, मज़ा आ जाता है इन दोनों को देख कर। शुरू से लेकर एंड तक सभी ही यहाँ पर छाए हुए रहते हैं पूरी तरह से, भाई मज़ा आ जाता है। उसके अलावा ये फिल्म, भाई इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो मुझे सेकंड हाफ के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगा। मूवी बिल्डअप होने में थोड़ा वक्त लेती है, करीब 15-20 मिनट का वक्त लगा होगा। उसके बाद जब चीज़ें पता चलती हैं कि वो वशीकरण का शिकार हो जाती है, ये तो शुरू में ही पता चल गया था। मतलब जब वो लड्डू खाती वहीं पे डाउट होने लगा था कि ये कुछ हो गया है। लेकिन जब आर माधवन का कैरेक्टर घर पर आता है एंड घर पर आने के बाद जो हरकतें होती हैं, जो कुछ भी वो कर रहा था, या जैसे कि एक सीन था जब वो लड़की गैस सिलेंडर के ऊपर बैठी हुई थी, एलपीजी लीक हो रही है एंड उसके हाथ में माचिस है, मैच बॉक्स है, भाई वो धमाका कभी भी कर सकती थी। उसके बाद पुलिस आई हुई है एंड जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर, वो थ्रिलर था, अच्छा खासा थ्रिल था। इस फिल्म का एनवायरनमेंट अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में जाकर थोड़े से इशूज थे जिन पर मैं अभी आता हूँ। तो फर्स्ट हाफ जो था वो पूरी तरह से बांध कर रखता है, हुक एंड बुक करके रखता है, एंगेजिंग है, पूरी तरह से इंटरेस्टिंग है, एक्साइटमेंट भी है, इंटेंसिटी भी है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत थ्रिल भी है, टेंशन भी है, एंड बांध कर रखता है पूरी तरह से। फर्स्ट हाफ में बहुत मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ में जैसे इंटरवल खत्म होता है, थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि फिल्म ठंडी है। लेकिन जब चीज़ें उस तरीके की हुई, जो आर माधवन का कैरेक्टर है, जब उस लड़की को वशीकरण का वो शिकार जो है उसको जब अपने उंगलियों पर नचाता है कि ये करो वो करो, डांस कर रही थी या फिर अपने भाई को चाकू लेकर मार दो, या जो कुछ भी वो करवा रहा था, जो वशीकरण का शिकार जब वो थी, तो जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत अच्छा था। लेकिन एक वक्त आया जब चीज़ें हुई, थोड़ी बिखरना शुरू हुई। अब मैं कैसे बताऊं कि वो बच्चा वहाँ से गिरा एंड वहाँ से गिरने के बाद जो हुआ, वहाँ से मूवी लगभग पूरी तरह से बिखर गई, पूरी तरह से ठंडी पड़ गई। एंड सेकंड हाफ ही लगभग कमज़ोर है फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। उस दौरान भी जब वो वशीकरण का शिकार हुई थी एंड जब वो जो कुछ भी करवा रहा था, उसको हिप्नोटाइज करके जो उसके उंगलियों पर नचा रहा था, वो भी वहीं पर भी थोड़ी बहुत ठंडी थी फर्स्ट हाफ के कंपेरिजन में, लेकिन स्टिल ठीक ठाक थी। बट चीज़ें खराब हो जाती हैं ख़त्म होते होते। मतलब एक तरीके से यूँ समझ लो कि पेसिंग को लेकर भी इशूज़ थे, राइटिंग को लेकर भी इशूज़ थे, स्क्रीन प्ले को लेकर भी इशूज़ थे, एंड ख़त्म होते होते फिलहाल अंत में जो हुआ आखिर में, चलो ठीक था, सेटिस्फाइंग रहा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सेकेंड हाफ जो है इस मूवी का पूरी तरह से, उसमें थ्रिल नहीं है, पेसिंग को लेकर इशूज़ हैं पूरे ही सेकंड हाफ में। चाहे वो कोई से भी सीन हो, सेकंड हाफ में पेसिंग को लेकर इशूज़ है, राइटिंग उतनी तगड़ी नहीं है, स्क्रीन प्ले भी थोड़ा थोड़ा डगमगाता हुआ सा फील होता है, एंड डायरेक्शन को लेकर भी कुछ इशूज़ हैं। ये है इस फिल्म में। तो कहानी मैंने बात नहीं की है, तो कहानी यूँ है कि एक खुशहाल परिवार है, 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, एंड एक आदमी है जिसका नाम वनराज है, आर माधवन ने प्ले किया है। एक दिन वो आता है, बच्ची को अपने वश में लेता है, कुछ लड्डू खिलाता है, वो वश में हो जाती है, वशीकरण का शिकार हो जाती है। उसके बाद उसका जो करना चाहता है, जो करवाना चाहता है, वो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो उस लड़की को अपनी उंगलियों पर नचाता है। एंड इस फैमिली को है कुछ इशूज़, कुछ चीज़ें हैं जो इनसे करवाना चाहता है। तो वही है कहानी, इस फिल्म में चलती रहती है। तो सेकेंड हाफ में जाकर थोड़ी सी बिखरती है मूवी, वहाँ पर जाकर लगता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा था, पूरी तरह से बांध कर रखता था, हुक एंड बुक करके रखता था, काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में जाकर चीज़ें थोड़ी सी बिखरी, एंड जो बिल्कुल अंत था, जब वो अजय देवगन के हाथ में चाकू घुसा हुआ है, वो साइकिल पर जा रहे हैं एंड चाकू निकाल नहीं रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। हाथ में चाकू है, आप साइकिल चला रहे, साइकिल के बाद आप बाइक चला रहे हो एंड हाथ में चाकू घुसा हुआ है, वो चाकू नहीं निकलता, थोड़ा अटपटा सा लगा। वहाँ से चीज़ें थोड़ी, वो जो अंत के जो लगभग 30 मिनट रहे होंगे इस मूवी के, बच्चे के छत से नीचे गिर जाने के बाद जो हुआ, जो परमिशन दी गई एंड परमिशन देने के बाद जो कुछ भी हो रहा था, वहाँ पर मैं लगभग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था। बस देख रहा था मूवी को, जबकि कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था, बस चल रही थी। उसके अलावा परफॉर्मेंसेस मैंने बोल ही दिया। तो इन द एंड मैं ये कहूँगा कि एक एवरेज और कम से कम 1 टाइम वॉच तो मूवी है, एक बार जरूर देखना चाहिए, लेकिन इन द एंड ये एवरेज फिल्म है।
जिसमें और अच्छी बात हो सकती थी। डायरेक्शन सेकेंड हाफ में और अच्छा हो सकता था, स्क्रीन प्ले और अच्छा हो सकता था, थ्रिल और टेंशन और अच्छा हो सकता था, राइटिंग और अच्छी हो सकती थी। तो ये है। बाकी फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा है, परफॉर्मेंस इज़ ग्रेट है, एंड कहानी जो है वो मैं क्या कहूँ कि एवरेज है, ठीक ठाक ही है, उतनी ख़राब नहीं है लेकिन स्टिल ठीक ठाक ही है। सो ये है 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत खून खराबा भी इस फिल्म में है तो उसका आप थोड़ा ख्याल रखें। बाकी तो यही है, परफॉर्मेंस इज ग्रेट थी, फर्स्ट हाफ भी अच्छा था, तो ये है। बाकी सेकंड हाफ में अच्छे खासे इशूज इस फिल्म में हैं जिसको मैंने कह दिया है, बता दिया है, तो अब आप लोग देख लें। एंड पूछें आप लोग कि मूवी हॉल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर पैसा है, दोस्त लोग जा रहे हैं तो चले जाओ, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि OTT का इंतज़ार करो। अगर आप लोग कंजूसी करना चाहते हैं कि देखें या ना देखें, मैं ही कहूँ तो OTT का इंतज़ार करो, OTT पर आ जाए तब देख लेना। नेटफ्लिक्स पर आएगी मूवी करीब 2 महीने बाद। तो ये है 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। देखी है, लिख के बताना। बाकी अगर आप लोग पूछें 10 में से कितना, तो 6.5 स्टार आउट ऑफ 10 देखी है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो एंड फिर मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंसेस सभी की ही शुरू से लेकर एंड तक, मतलब ए से लेकर जेड तक, जितने भी एक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अजय देवगन हो, आर माधवन हो, ज्योतिका हो, एंड वो बच्चा जिसका नाम अंगद राज है या फिर जानकी हो, बेहतरीन दी है सभी ने ही। तो ये है। बाकी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, एनवायरनमेंट जो है वो भी अच्छा है, एंड जो मूवी में मोस्टली अंधेरा ही रहता है क्योंकि एक रात की कहानी ये है। सो ये है। अपने टिक्स लिख के बताना। बाकी लेक्चर में सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नीतीश, थैंक यू।